बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पूरे भारत में इस वक्त जश्न का समा है और भारत के हर कोने में इस वक्त खुशी के शादियाने बज रहे हैं, क्योंकि 40 साल बाद किसी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की जानिब से तेजस की तारीफ की गई है और कहा गया है कि LCA तेजस MK1A JF-17 थंडर ब्रोक 3 से बेहतर है और JF-17 थंडर कभी भी F-16 का जानशीन नहीं बन सकता, लेकिन तेजस MK1A F-16 के जानशीन बनने की काबिलियत रखता है, क्योंकि तेजस फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल होने वाला इंजन F-16 फाइटर जेट का इंजन है और इस इंजन की वजह से तेजस के अंदर F-16 का DNA आ गया है और ये लड़ाका त्यारा JF-17 थंडर से टकराने के काबिल हो गया है। जब मैंने इस आर्टिकल को डीपली एनालाइज किया तो मैंने पाया कि तेजस फाइटर जेट की तारीफें सिर्फ इसके इंजन की वजह से हो रही हैं, बाकी मामलात में इसको डिग्रेड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इंडिया को अमेरिकन इक्विपमेंट अपने तेजस के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे तेजस फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज में इजाफा हो जाएगा और ये फाइटर जेट हकीकी मायनों में 4th जनरेशन फाइटर जेट बन जाएगा। यानी अमेरिका के कहने का मतलब है कि अगर आप अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर अमेरिकन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं फिर तो ये JF-17 थंडर फाइटर जेट का मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा, वरना ये फाइटर जेट JF-17 थंडर का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये बात इस आर्टिकल के अंदर वाज़े अल्फाज में लिखी गई है और कहा गया है क्योंकि JF-17 थंडर के अंदर रशियन इंजन इस्तेमाल होता है और ये इंजन JF-17 थंडर के लिए अंडर पावर है, इसलिए तेजस JF-17 थंडर से बेहतर है, क्योंकि तेजस में इस्तेमाल होने वाला इंजन तेजस की तमाम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और वहीं JF-17 थंडर का इंजन JF-17 थंडर की पावर नीड्स को पूरा नहीं करता। लेकिन शायद भारतीय मीडिया और भारतीय दिफाई तजिया निगार इस आर्टिकल की इस शिक को पढ़ना भूल गए थे, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान जोश में होश खो बैठता है। तेजस MK1 और तेजस MK1A JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का तो क्या मुकाबला करेंगे, JF-17 थंडर ब्लॉक 2 का भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि JF-17 थंडर और तेजस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तेजस फाइटर जेट को स्पेशली डिजाइन ही डीप स्ट्राइक मिशन के लिए किया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मिराज फाइटर जेट्स को डीप स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन किया गया था। ये फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर जेट नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट को डॉग फाइट में कोई भी फाइटर जेट बाआसानी शिकस्त दे सकता है। हाँ, अलबत्ता तेजस MK2 इन मामलात में तेजस MK1 और तेजस MK1A से बेहतर है, क्योंकि उसके डिजाइन में कैनार्ड्स को ऐड किया गया है, जिनकी वजह से वो तेजस MK1 और तेजस MK1A से ज्यादा मैन्यूवरेबल होगा, बिल्कुल रफाल J-10C और यूरोफाइटर टाइफून की तरह। लेकिन एक फाइटर जेट टेक्निकली चाहे जितना मर्जी एडवांस क्यों ना हो, उसको खतरनाक उसके हथियार बनाते हैं। JF-17 थंडर के साथ जहां कई इकसाम की BVR मिसाइल्स को अटैच किया जा सकता है, वहीं तेजस के साथ सिर्फ 1 से 2 BVR मिसाइल्स को अटैच किया जा सकता है और इन मिसाइल्स की रेंज भी कोई खास नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद भारतीय दिफाई तजिया निगार और भारतीय डिफेंस चैनल्स कह रहे हैं। तो जब आपके फाइटर जेट के ऊपर लगाने के लिए आपके पास हथियार ही मौजूद नहीं है तो आप कैसे दूसरे फाइटर जेट का मुकाबला करेंगे। लेकिन ये बात भारतीय दिफाई तजिया निगार दबे अल्फाज में तो कहते हैं, लेकिन ओपनली इसको एडमिट नहीं करते। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।